दी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको दिया है, इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसको पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले यहाँ पे क्या है, क्यू पावर है जिसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन में क्यूब या किसी पावर में हम कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। हम उसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको अपने मन से हल करने के लिए 8 से गुना कर दिए, तो हो जाएगा 8 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/8। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। फिर इसको करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, 2 पर क्यूब तो 8 हो जाएगा, फिर साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, कोस क्यूब एक्स डी एक्स, हमको यही हिसाब मतलब से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2 ए, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 2x का क्यूब डी एक्स। चूंकि भैया हम जानते हैं क्या कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, ऐसा हम जानते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाए तो हमको ये मिला। अब 1/8 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, हो जाएगा साइन क्यूब 2x dx। अब एक और फार्मूला हम जानते हैं कि साइन क्यूब में, कि साइन क्यूब ए बराबर होता है 1/4 3 साइन ए माइनस 3 साइन 3a, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 3 साइन ए, तो एक हो जाएगा 2x माइनस साइन 3, तो 3 इंटू एक्स तो 2x/4, और ये dx। ये कांस्टेंट है तो 1/, हो जाएगा 8 चौके 32। अब ये अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 टाइम्स साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3 × 6x dx 1/32। हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो हो जाएगा -3 cos 2x, मतलब कोफिशिएंट से भाग, फिर यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 6x, मतलब कोफिशिएंट से भाग प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/32। इसको सही तरीके से ऐसे लिख सकते हैं cos 6x/6 माइनस 3 cos 2x/2 प्लस 6। ये है हमारा आंसर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमको इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, ये तो जस्ट तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एडिशन वाला फॉर्मूला के रूप में गुना में है, तब क्या करेंगे, जोड़ के रूप में फॉर्मूला में लाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1/2 से गुना और भाग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। यहाँ पर हमने क्या किया है कि अंश, ठीक है, अंश और हर में
2 से गुना और भाग किया, ठीक है, गुना भाग किया है, 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसको देखिए इस तरह से लिख पाएंगे, तो हो जाएगा 2 sin 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x dx, ठीक है। पहले यहाँ पे बड़ा वाला कोफिशिएंट लिया है, उसके बाद ये छोटा वाला, हाँ, इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x माइनस कॉस ए माइनस, सॉरी, माइनस पहले होता है ना, तो 2x में x गया तो x हो जाएगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2x प्लस x हो जाएगा कॉस 3x इंटू ये हो जाएगा साइन 3x dx, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला का यूज करा है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, जहाँ पर ए क्या है मेरा बड़ा है 20, ठीक है। ये फॉर्मूला है यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा 1/2, और एक बार इससे इसमें गुना हो जाएगा, और एक बार फिर इससे गुना, और एक बार इससे गुना करेंगे, तो हो जाएगा ये साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx, ठीक है। इसको फिर हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार और 2 से ऊपर अंश में गुणा करेंगे और 2 से फिर नीचे हर में भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 3x dx। और फिर वो ऊपर जो फॉर्मूला हम 4 लिखा है उसका यूज करेंगे यहाँ पे, एक फॉर्मूला उसमें से कि 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी माइनस, सॉरी, प्लस साइन ए प्लस बी, जो साइन ए प्लस ए माइनस बी, उसी का फॉर्मूला है यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस, और ये हो जाएगा इसका यहाँ पर यूज करेंगे कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 6x dx, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं क्या कि 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन होता है 2a, और 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। यही दोनों फार्मूला का हम यहाँ पर यूज करें हैं। अब देखिए ये मेरा आसानी से ये यहाँ पर ये इंटीग्रेट फॉर्म में आ चुका है, तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर हमको मिलेगा, हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x, और जो ये कोफिशिएंट होता है गुना में उससे भाग हो जाएगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉस 2x, बटे कोफिशिएंट से भाग माइनस माइनस प्लस 6x बटे कोफिशिएंट से भाग और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 में हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx,
देखिए ये भी जस्ट पीछे 2, 3 और 6 नंबर जो हिसाब बना है उसी की तरह है, ठीक है। इसको भी तोड़ने के लिए हमको जियो के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना और भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं अपने मन से और 2 से भाग कर देते हैं। हो जाएगा 2 sin 8x इंटू sin 4x dx। देखिए फॉर्मूला पर बनाने के लिए हमने क्या किया, बड़े वाले को कोफिशिएंट को पहले लिख दिया और बाद वाले को बाद में लिख दिया। अब ये फॉर्मूला पे आ चुका है और हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2 sin A इंटू कॉस बी, सॉरी 2 sin A इंटू sin B बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसी फॉर्मूला पे ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो ए यहाँ पे क्या है, ये है मेरा ए और ये है बी। ये क्या है मेरा ए और ये है बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि 2 sin A इंटू sin B ये बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। आप यदि नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये होता है कि 2 sin A इंटू sin B, यहाँ पर ए क्या है, मेरा ए बड़ा होता है बी से, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी होता है माइनस कॉस ए प्लस बी। तो उसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस घटा ए माइनस बी। तो 8x में 4x जाएगा तो हो जाएगा 4x, फिर माइनस कॉस ये दोनों का जोड़, तो 8 4 12 12x हो जाएगा और ये फिर dx। अब देखिए ये मेरा आसानी से इंटीग्रेट फॉर्म में आ चुका है। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx 1/2। हम जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन होता है sin, यहाँ पे हो जाएगा sin 4x और ये कोफिशिएंट जो है उससे क्या होता है इंटीग्रेशन में भाग। डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं कोफिशिएंट से क्या होता है गुना हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में भाग होता है। चूंकि हम परिभाषा जब भी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्रिया है। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं, हम इसे भाग करते हैं। फिर ये माइनस हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12x और ये कोफिशिएंट से भाग प्लस सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको करना है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a का भी फॉर्मूला जानते हैं और 1 प्लस कॉस 2a का भी फॉर्मूला है। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। ये सब 11 का फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो ये बराबर हमको देगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बटे 2 और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 dx होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 कैंसिल हो जाएगा और dx। हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर में का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 को हम सेक में बदल लेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बदल लेते हैं सेक में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये देखिए आसानी से इंटीग्रेट फॉर्म में मेरा आ चुका है और सेक का हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है 10। तो 10 x बटे 2 और कोफिशिएंट से भाग, तो 1/2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा, फिर 2 ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा और -1 का हम जानते हैं क्या होता है x प्लस c। यही हो जाएगा आंसर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 में हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन cos x बटे 1 प्लस cos x dx, ठीक है।
देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी तरह फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रेट फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि हम इसका प्रमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। cos x बटा वन प्लस cos x का कर देंगे तो वन माइनस cos x से गुना भाग, ये हमको देगा cos x इंटू वन माइनस cos x। और देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और वन माइनस कोस स्क्वायर तो हम कहें साइन स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे, इसको एक बार इससे भाग देंगे और एक बार इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा cos एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, और ये इंटीग्रेशन के लिए इधर डी एक्स देंगे cos। अब ये देखिए, हम जानते हैं कि cos बटा साइन होता है cot, तो एक साइन इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा ये cot x, और फिर लेकिन नीचे में मेरा क्या बचेगा, एक साइन बचा रहेगा, तो वन बटा साइन हो जाएगा cosec, ये हो जाएगा cosec x। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स साइन, cos बटा साइन होता है cot, तो इस पे स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec x माइनस cot x dx माइनस इंटीग्रेशन, देखिए कोट स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट फॉर्म में बदल लेंगे। तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का तो होता है, तो कोटेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए सारे इंटीग्रेशन फॉर्म में आसानी से आ चुका है, ठीक है, हम इसका अब आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, और फिर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, हम जानते हैं कि माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट एक्स, और फिर माइनस माइनस गुना करेंगे तो वन का आ जाएगा एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आंसर। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमको इंटीग्रेशन करना है साइन पे पावर फोर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बदलने के लिए हमको तो पावर को हटाना पड़ेगा, करते हैं चेंजेस। देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन माइनस कोस टू एक्स बटा टू का ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन माइनस कोस टू एक्स बटा टू, तो इसके जगह पे ये डाल दिए, और ये स्क्वायर तो है ही, ठीक है। और ये अब यहाँ पे बराबर इंटीग्रेशन, देखिए यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा टू है, तो ये इधर वन बट्टा हो जाएगा टू का स्क्वायर, तो वन बट्टा फोर। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये एक का स्क्वायर जोड़ कोस स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए इंटू कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। वन बटे फोर क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस टू टाइम्स कॉस टू एक्स डी एक्स। ये देखिए मेरा यहाँ पे ये इंटीग्रेट फॉर्म में है, और ये भी इंटीग्रेट फॉर्म में, लेकिन ये मेरा इंटीग्रेट फॉर्म में नहीं है, आसानी से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। वन बटा फोर, वन है मेरा इंटीग्रेशन में माइनस टू कॉस टू एक्स, ये इंटीग्रेट फॉर्म में है, इसको इधर लिख लेते हैं प्लस। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बटा टू,
तो उसी फॉर्मूला पर यहाँ का उपयोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, दो गुना हो तो 2 से हो जाएगा 4x/2 dx। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x, एंगल में क्या आ जाता है, 2 से गुना हो जाता है। ठीक है, अब ये मेरा से आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जब इसको कर देते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर हमको मिलेगा 1 का हो जाएगा x-2, कॉस का हो जाएगा साइन 2x/2, और प्लस इधर भी हाफ x प्लस ये हो जाएगा साइन 4x, मतलब कोफिशिएंट से भाग। ठीक है, और उससे कांस्टेंट ये हो जाएगा x/4, इसको जोड़ देते हैं प्लस x/2, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो जाएगा, ये भाग यहाँ करेंगे तो 1/4 साइन 2x प्लस साइन 4x। ठीक है, सबको हल कर दिए, ये हो जाएगा लघुत्तम लेंगे 4 2 3, तो 3x/4 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस साइन 4x/8 प्लस, ये है हमारा आंसर। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इंटीग्रेशन करना है cos टू द पावर 4 2x dx का। देखिए ये भी जस्ट इसी प्रकार का है, सिर्फ इसमें क्या है, एंगल में 2 से गुना है। ठीक है, इसको भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन करा है 10। गलती करें। लग रहा था कि गलती की तो है। हम्म, गुना करने में गलती हुआ है यहाँ पे। देखिए 1/4 से ना सभी में गुना होगा पहले, 1/4 से पहले इसमें गुना होगा, तो ये तो सही है, ये भी सही है, इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 चौके माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा, सॉरी, 4 चौके 16 दूनी, बत्तीस। तब ये हो जाएगा 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस साइन 4x/32। ठीक है,
आंसर आ गया है। देखिए इसको इसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 बाय प्लस cos 2x बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बटा 2 और इसका होल स्क्वायर dx। इसको ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 टाइम्स cos 4x dx, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस उसी प्रकार 2 cos 4x हो जाएगा, और इसको फिर करेंगे cos स्क्वायर से बाहर, तो ये हो जाएगा हमको 1 प्लस cos 8x बटे 2 dx हो जाएगा। 1 बटा ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा cos 4x बटे 2, और फिर उसी प्रकार यहाँ से हमको मिलेगा इंटीग्रेशन dx बटे 1/8 प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx बटे 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने पर हमको मिलेगा x/4 प्लस 1/2 साइन 4x, उसका इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन हो जाएगा 4 कोफिशिएंट से भाग प्लस x/8 प्लस ये हो जाएगा साइन 8x/8 64 प्लस c, और फिर ये हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो 3x/8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस साइन 8x/8 64 प्लस c, ठीक है। और ये हमारा आंसर है, आंसर पे पड़ जाए, ठीक है। आगे हम करने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, तो ठीक है इसमें हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, और बटा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर भी होता है 2 कॉस एक्स बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, ये कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 डी एक्स, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। आज इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन फिर से करेंगे, ठीक है।